बात करनी है मुझे आपसे। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे, लेकिन पहले तुम कहो। ठीक है, करते हैं बात। पहले इस पर साइन कीजिए। ये क्या? रेजिग्नेशन लेटर? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हो पागल। और बात भी तभी होगी जब आप पहले इस पर साइन करेंगे और एचआर को भिजवाएंगे। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अब तो मेरे दामाद हो। अगर मैं ये एचआर भिजवाऊंगा तो पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि घर पे कोई झगड़ा हुआ है। तो ठीक है, ना कीजिए साइन, लेकिन जॉब मैं छोड़ चुका हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बैठो चुपचाप। नहीं सर, अब मैं नहीं बैठूंगा, और चुप तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो जामिन। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ रिजाइन कर रहा हूं, बल्कि कर चुका हूं। I reject it. मैंने आपको ईमेल भी कर दिया है, मिल जाएगा आपको। थैंक यू। जामिन! ऑफिस की बात खत्म हो गई है सर, रही घर की बात तो वो घर चल के होगी। खुदा हाफिज। जामिन! जामिन! ऐसे क्या देख रही हो? आपने जामिन से क्या कहा है? वही जो मुझे कहना चाहिए था। आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? क्या जरूरत थी आपको ये सब बकवास करने की? तमीज से बात करो। माँ हूं तुम्हारी मैं। माँ है तो माँ बन के दिखाएं। माँ है अपनी बेटियों के घर बसाने के लिए दामाद के आगे पीछे घूमती है। अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद को खुश रखती है ताकि वो उनकी बेटियों को खुश रखे। लेकिन आप तो उल्टा। ये लोअर क्लास हरबे तुम्हें जो सिखा रहा है ना, मैं सब समझती हूँ। अपनी चच्ची की बातों में मत आओ। मैं माँ हूं तुम्हारी। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मुनज़्ज़ा कभी नहीं कर सकती। सुना तुमने? चाची जान ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? हरी, इधर बैठो। बैठो, मेरी तरफ देखो। हरी मेरी जान, मुझ पर भरोसा करो बेटा। हो सकता है मेरी बातों से तुम्हें वक्ती तौर पर तकलीफ पहुंच रही हो, लेकिन देर पा फायदे के लिए इस वक्ती तकलीफ को झेल जाओ बेटा। आपको जामिन की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने ठीक नहीं किया मम्मा। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें बाकी सब तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जामिन तुम्हें तलाक देने की धमकी दे रहा था। तलाक? हाँ, और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमसा खाला, जामिन बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जामिन बेटा कैसे हो? जी ठीक हूँ, मेरी साइड से बात हो सकती है? हाँ हाँ रुको, मैं कराती हूँ तुम्हारी बात। जी। सहर बेटा बात करो। किसका फोन है? मुझे नहीं पता, खुद ही देख लो। कौन? बात करेंगे या फोन रख दूं? इंसान को जब डर लगता है ना तो वो चुप हो जाता है। मैं भी डर गया था कि तुम मेरी आवाज सुनते फोन ना बंद कर दो, इसलिए चुप हो गया। अब तुम चुप हो गए
कितना डरती हो मुझसे? क्यों फोन किया आपने? रहने दो, तुम यकीन नहीं करोगे। मैं कर लूंगी यकीन। आप बताइए। तुम्हारी आवाज सुनने की। जामिन, ना मैं बच्ची हूँ ना आप बच्चे हैं, तो बताइए आपने क्यों फोन किया? तुम्हें पता है बड़ा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कि इंसान बच्चों की तरह सच नहीं बोलता। उसे अपने सच को भी हजार तरह के झूठ में लपेट के बोलना पड़ता है। मैं जरूरी काम कर रही थी, अगर आपकी बात जरूरी नहीं है तो। है ना, बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा बहुत जल्दी। मत आइएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और क्या? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं अपने और तुम्हारे रास्ते में आने वाले सारे कांटे चुनूं तब भी नहीं? जामिन, ये कांटे कभी चुने नहीं जा सकते, इसलिए उसके लिए आप मुझे ख्वाब मत दिखाइए। स्कूल कैसा है तुम्हारा? क्या? स्कूल में जॉब कर रही हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ कैसा है स्कूल? मैं नहीं बताऊंगी। कौन सी क्लास को पढ़ाती हो? ये भी नहीं बताऊंगी आपको। खाना घर से लेके जाती हो या कैंटीन में खाती हो? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब कुछ मुझसे? घर से लेके जाया करो, कैंटीन का पराठा रोल खा के पेट ना भरा करो। और चाय तो मिलती है ना तुम्हारी कैंटीन में? जब मैं आऊंगा तो चाय के लिए तो पूछोगी ना मुझे? आपने मुझसे ये सारी बातें करने के लिए फोन किया है? हाँ। तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। नहीं। अच्छा ठीक है, कर दो फोन, लेकिन प्लीज अपना फोन ऑन कर लो। कब करोगी ऑन? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, मुझसे नाराजगी की एक सॉलिड वजह तो बता दो। वजह नहीं पता आपको? नहीं मालूम मुझे वजह, बताओ। क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। मैं आपको भूलना चाहती हूँ जामिन। मैंने इफ्तिखार ताया वाले ऑफिस की जॉब छोड़ दी है। क्या? हाँ, तुम्हें बताने के लिए नहीं बता रहा, ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा बता दूं। जामिन, अगर ये सब कुछ आपने मेरी वजह से किया है ना, तो मैंने आपको नहीं कहा था ये सब कुछ करने को। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊंगा, समझे? वो अभी तुम्हारे लिए नहीं। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे, सहर, बरसे नैना। अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें, उन्होंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। बरसे नैना बरसे नैना रे। हेलो, कहाँ हो तुम? जी खालू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो, शाबाश। मैंने सुना है कि तुम हॉस्टल जाने का सोच रही हो। जी। क्यों अपने मरहूम बाप की रूह को बेचैन करना चाहती हो?
अरे एजाज भाई ने मरते मरते सिर्फ तुम्हारी फिक्र की थी, सिर्फ तुम्हारी फिक्र। वही तो अब्बू, अब अगर ये हॉस्टलों में जाके रहेगी तो एजाज अंकल की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, है ना? जभी तो मैं कह रहा हूं कि हॉस्टल जाने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो। भाई ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जब तक रहना है इत्मीनान से रहो। हाँ? जाओ, जाकर आराम करो, शाबाश। जी, शुक्रिया खालू। कोई बात नहीं, जीती रहो। जाओ, शाबाश, आराम करो। सुबह टाइम हरी, हमें आपस में बात करनी चाहिए। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। लेकिन तुम जानती है हमारे पेरेंट्स हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बने हुए हैं। ऐसा ही है, चाची जान मुझे कुछ और कहती हैं और मेरी मम्मा तुम्हें कुछ और। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि हम उनके सहारे के बजाय एक दूसरे से डायरेक्ट बात करें। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहली बात यह है कि मैं तुम्हारे बाबा के ऑफिस को रिजाइन कर चुका और मैं दोबारा वो ऑफिस किसी कीमत पे ज्वाइन नहीं करूंगा। सो द न्यूज़ इज कि तुम्हारा शौहर फिलहाल बिल्कुल जॉबलेस है। ओके। और दूसरी और सबसे अहम बात शहर के बारे में। I'm sorry, मैं जानता हूँ उसका नाम सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन इस टॉपिक को मजीद अवॉइड नहीं कर सकते। सही, प्लीज कंटिन्यू, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी मामा चाहती हैं कि मैं शहर को तलाक दूं और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं। जामिन, हमने अभी एग्री किया था कि हम अपने पेरेंट्स को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे एक दूसरे से करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट बात यह है कि मैं शहर को नहीं छोड़ना चाहता और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। साथ रहना चाहते हो मतलब? कैसे साथ रहना चाहते हो? वैसे ही जैसे दुनिया के सारे मियाँ बीवी साथ रहते हैं, जैसे मैं और तुम साथ रहते हैं। मैं और तुम? लेकिन मैं और तुम तो एक ही घर में रहते हैं और आज से नहीं, शुरू से रहते आ रहे हैं। पहले अलग अलग कमरों में रहते थे और शादी के बाद एक साथ रहने लगे एक ही कमरे में। और वो हैदराबाद में रहती है जामिन, हमारा घर हैदराबाद में नहीं है, हम कराची में रहते हैं। लिसन लिसन लिसन, तुम क्यों बिला वजह मेरी आसान सी बातों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो यार? मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इतनी स्टूपिड बातें क्यों कर रहे हो जामिन? तुम एक वक्त पे हम दोनों के साथ कैसे रह सकते हो? क्या तुम अपने आप को दो टुकड़ों में काटोगे? एक टुकड़ा उसके पास छोड़ोगे, दूसरा मेरे पास? तुम 2 मिनट बैठ के आराम से बात कर सकती हो? माय फुट, मैं नहीं बैठूंगी, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो ऐसे तो बात नहीं होगी। ये बात हो नहीं सकती जामिन। I'm sorry, मैं तुमको नहीं चीखना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम बार बार मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। पहले मुझे कमरे से निकाल दिया, फिर मम्मा से ये तक कह दिया कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। क्यों? अच्छा आराम से क्यों कहा कि नहीं नहीं? मुझे बताओ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, तलाक दे दोगे मुझे? क्यों? मेरा क्या कसूर जामिन? सिर्फ यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। जामिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरी ऐसी इंसल्ट मत करो प्लीज।
सैर बेटा, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया ये सब मत करो। खाला आप कोई काम नहीं करने देती मुझे। स्कूल से आके कमरे में बैठी रहती हूँ। करने दिया करें, मुझे आदत है काम करने की। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ जामिन का फोन आया था ना, क्या कह रहा था? तुम्हारी उससे नाराजगी खत्म हुई? तुम ऐसा क्यों कर रही हो सैर? क्योंकि वो 2 कश्तियों के सवार है खाला। हमदर्दी उन्हें मुझसे है, लेकिन मोहब्बत हरीम से है। मैंने हरीम को देखा नहीं, क्या वो बहुत खूबसूरत है? ये कैसा सवाल है? बहुत आसान सवाल है, क्या वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। झूठ, मैं नहीं मानती। जब आपने माना नहीं था तो फिर पूछा क्यों मुझसे? क्योंकि तुम आजकल झूठों की सरदार बन चुकी हो, बात में बात कम और झूठ ज्यादा बोलती हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला खाला। बोल रही हो, रोजाना बोल रही हो। क्या झूठ बोला मैंने? रोज कहती हूँ मुझे जाविन से मोहब्बत नहीं, मुझे उनके साथ नहीं जाना, उनके साथ नहीं रहना, लेकिन जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ तुम्हारी आंखें उम्मीद और इंतजार से भर जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है खाला। देखा, फिर झूठ बोला। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है बेटा। जब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी अपने सच को नहीं पहचान पाओगी। अपने साथ ये जुल्म मत करो। जाने कब समझेगा मेरी दर्द, मेरी पीड़ पिया। कुछ तो कहो। क्या? चलो बहुत देर हो रही है, घर छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब? मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे? देखो हरी, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, तुम्हारी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन उस घर में मैं दोबारा नहीं जा सकता। सोमन प्लीज ऐसा मत करो। अयमी ने जो मुझे कहा, जितना जलील मुझे किया, उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन I don't want to face her. सोमन तुम मम्मा की बातों को इतना सीरियस मत लो प्लीज। भूल जाओ वो सब। भूल जाओ? अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मुझे लगेगा कि तुम भी अपनी माँ का साथ दे रही हो। तुम भी चाहती हो कि मैं रोज रोज जलील, रोज रोज मुझे मेरी औकात याद दिलाई जाए, रोज रोज मुझे ये बताया जाए कि वो घर मेरा नहीं है और मैं उसी सफोकेशन से दोबारा गुजरूं जिससे मैं गुजरा था। सोमन मम्मा तुमसे अब ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, आई प्रॉमिस। I promise. तुम जानती नहीं हो अपनी मामा को। मैं मम्मा को तुमसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूं। वो तुमसे सॉरी कहेंगी, फिर तो तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। बोलो, फिर नहीं जाओगे? मैं बहुत मुश्किल से जामिन को मना कर लाई हूँ। आप मुझसे वादा करें, अब आप उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। उसकी इंसल्ट मैंने की है? मम्मा प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसके प्यार में तुम अपनी अकल बिल्कुल गंवा चुकी हो। तलाक की धमकी उसने दी, तुम्हारी बेइज्जती उसने की, मैंने तो बस ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तुम मेरा एहसान मानने की बजाय मेरे सामने उसकी वकालत कर रही हो। मैं आपको नहीं समझा सकती, लेकिन मुझे पता है आप जिस तरीके से मेरे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं उससे वो नहीं हल हो रही। अच्छा, तो अब तुम इतनी जहां दीदा हो गई हो कि अपनी माँ में ऐब निकालोगी, दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ को गलत साबित करोगी। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही मम्मा। तुम आ चुकी हो हरीम, और मैं देख भी रही हूँ। आप क्या चाहती हैं? यही ना कि वो सहर को तलाक दे? मैं भी यही चाहती हूँ, और वो सहर को तलाक देगा। आपको ये काम मैं करके दिखाऊंगी। कैसे कैसे करोगी तुम ये काम? ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। आप बस एक बार जामिन से सॉरी कहते हैं।
आपने उससे जो कुछ कहा है वो उससे बहुत हर्ट हुआ है मम्मा। सॉरी बोलूं मैं? प्लीज मम्मा, मेरी खातिर, वरना वो घर छोड़ के चला जाएगा। हो तो उसने घर छोड़ने की धमकी दी है तुम्हें? समझ गई। कहाँ जा रही है? अभी तुम्ही ने तो कहा है कि मैं उसे सॉरी बोलूं वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा। सॉरी बोलने जा रही हूं। अब जाऊं? लेकिन तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। अगर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। साबिन, बेटा बेटा मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मकान के जाने के बाद तुम मेरे वाहिद सहारा हो। अम्मी ये वक्त इन बातों का नहीं, आप जाके हरीम को रोकें प्लीज। क्यों? क्या हुआ हरीम को? वो ताईजान के पास गई और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही होगी उनसे। मैंने मना भी किया था उसको, लेकिन वो अपने सेंसेस में नहीं थी। आप प्लीज जाके रोकें उसको। नहीं, मैं भाभी जान के कमरे में नहीं जाऊंगी। वो मुझे देखते साथ ही जबान से तीर चलाना शुरू कर देती है। बस अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होती तो आपने सारी जिंदगी उनके साथ क्यों गुजारी अम्मी? कभी यहां से जाने के बारे में सोचा क्यों नहीं? आपने और बाबा ने अपना घर क्यों नहीं बना लिया? साबिन, मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए। अकेले में बात करनी। जाती मरतबा अपने कान साथ लेती जाना, यहां मत छोड़ जाना। ये रख लो। फोन तुम्हारा ही है, तुमने तो दिनों से बंद किया हुआ था, मैंने ऑन कर दिया है। मुझसे वादा करो अभी से बंद नहीं करोगे। सामिन का फोन आएगा, उससे बात करोगे। करो वादा। लेकिन खाला, तुम्हारे खालों को पता चल गया स्कूल में तुम्हारी तनख्वाह 22,000 रुपए लगी है, इसीलिए वो दिन तुमसे बेटा बेटा करके बात कर रहे थे। सामिन को एक मौका और दो बेटा, हो सकता है इस बार वो सब ना हो जो पिछली बार हुआ था। फोन आए तो बात जरूर करना उससे, ठीक है बेटा? ये लो, शाबाश। सो जाओ। जामिन को एक मौका और दो बेटा, हो सकता है इस बार वो सब ना हो जो पिछली बार हुआ था। अगर हरीम ने आपसे कोई सॉरी वॉरी की बात की तो प्लीज भूल जाइए उसे। ना ही मैंने उसको कहा था कि आपसे बात करे और ना ही मैंने उसको भेजा था आपके पास। साबित कर दिया तुमने कि तुम वकार अहमद और मुन्नज़ा के बेटे हो। आपसे बात करके मजीद वक्त नहीं जाया करना चाहता, सॉरी। तुम्हारे बाप ने सहर से तुम्हारी शादी करवाकर मेरे एतमाद का खून किया था, और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को तुम्हारे साथ फंसाकर एहसान फरामोशी का रिकॉर्ड कायम किया। होना तो ये चाहिए था
कि तुम मेरे सामने शर्मिंदा होते, मुझसे मेरी बेटी से माफी मांगते, उल्टा तुम मुझसे माफी मंगवा रहे हो। खुदा का वास्ता यमी, स्टॉप बीइंग सो नेगेटिव। मैंने हरीम को कहा भी था कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना करे। मैंने तुम जैसा घटिया और नीच इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? क्या किया मैंने? बहुत शातिर हो तुम। एक तरफ मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ तुम सहर को किसी भी कीमत पर तलाक देने को तैयार नहीं। हालांकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे उससे और उसके माँ बाप से किस कदर नफरत है। आपने बिल्कुल सही नतीजा अख्ज़ किया था यमी। माजी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि सहर मेरी बीवी है और उसको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर वो जादूगरनी तुम्हारी बीवी है तो हरीम क्या है? भाईजान, ज़बान संभाल के। सहर के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, हरीम भी मेरी बीवी है और मैं इतने दिनों से सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूं कि उन दोनों को। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो बीमार है तुम्हारी। तुम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हो। कैंसर बन गए हो तुम उसके लिए। उसके दिल पर कब्जा करके तुमने उसका दिमाग माफ कर दिया। और मैं जानती हूं तुम मेरी हरीम को आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हो ताकि उसके मरने के बाद तुम उसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर सको। कहां से सोचती हैं ये बातें आप, जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होती? लेकिन मैं तुम जैसे बेवफा मर्द के हाथों अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। उसकी जान बचाने के लिए मैं जिस हद तक जा सकी मैं जाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में और मेरी बेटी की जिंदगी में रहना है तो तुम्हें अभी और इसी वक्त सहर को फोन करना होगा। फोन करो उसे और तलाक दो। करो फोन। क्या मुसीबत है? फोन तो साइलेंट रखो। बाहर जाके बात करना, मेरी नींद मत खराब करना। हेलो। कितने पैसे लोगी उसका पीछा छोड़ने के लिए? कौन? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा देने को तैयार हूँ। पैसा लो और निकल जाओ उसकी जिंदगी से। हरीम, अगर तुम सहर को तलाक दे दोगे तो मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि आंख झपकने से पहले मैं तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगी। करो फोन और तलाक दो उसे अभी। और अगर मुझे अपने गुनाह बख्शवाने का शौक ना हो तो? हाँ, तो समझ लो जंग शुरू। तो फिर जंग शुरू। ताईजान, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कर ही नहीं सकता। तुम उसके मेयार की लड़की हो ही नहीं। उसने मुझसे खुद कहा था कि सहर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत है। मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। सुन रही हो तुम? वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। जिस दिन तुम्हारे अब्बा मरे, काश वो उस दिन हैदराबाद में हो। तुम अपने अब्बा और वकार चाचा की लाशों से गुजरकर उसकी जिंदगी में दाखिल होंगे और सरासर जबरदस्ती दाखिल होंगे। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। निकल जाओ उसकी जिंदगी से, बख्श दो उसे, छोड़ दो उसका पीछा। मैं उनकी जिंदगी से निकल चुकी हूँ हरीम। झूठ मत बोलो। अगर तुम निकल चुकी होती तो तुम नकली तलाकनामे को असली मानकर चुप बैठ जाती।
मैं समझ गई हूं तुम्हें। लालची, मक्कार और खुदगर्ज हो तुम। बताओ कितने पैसे लोगी उसकी जिंदगी से दफा होने के लिए? अपनी कीमत बोलो जलील औरत। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना तन्हा ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। सुनो बेटा। जी। हाँ हाँ हाँ, कितने दिन हुए तुम स्कूल जाते हुए? ये कोई 20 दिन हुए होंगे। 20? तनख्वाह कब मिलती है पहली को? पहली को तो नहीं, अमूमन 5 तारीख तक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ओहो, अभी तो 10-12 दिन है। जी, आपको कोई काम है तो बताइए। नहीं, मुझे क्या काम होना है गरीब आदमी को। मैं तो तुम लोगों के लिए सोच रहा था, वो नहीं जोबिया और तुम लोगों का जो बाथरूम है उसका हशर देखा तुमने? हाँ? ओफो, लीरा लीरा हो रहा, सीलन ज़दा हो रहा। मैंने अपने एक दोस्त मिस्त्री को बुलाया, मैंने कहा भाई देख इसका क्या करना है, बच्चियां यहाँ रहती हैं। कहने लगा फौरन बनवा लो, किसी भी वक्त गिर जाएगा। इसकी हालत तो काफी बुरी हो चुकी है। हाँ बेटा, अब तुम इस घर में रहती हो तो जाहिर बात है कि इस घर के तमाम दुख दर्द में तुम्हें हिस्सा तो डालना पड़ेगा। खालू बस सैलरी मिल जाए तो। हाँ, कितने पैसे चाहिए होंगे? 20,000। 20,000? अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खालू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे क्या देख रही है? भाई इस घर में रहती है वो, इतना तो करना ही पड़ेगा। ओहो, ये शक्ल देखो अपनी, यूं लगता है सदियों से बीमार हो। चलो उठो, शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो और मेरे साथ वॉक पे चलो। चलो हरी अप। नहीं बाबा, आप जाएं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, तो फिर क्यों मुझे सता रहे हो? चलो उठो, शाबाश। ये तो आप मम्मा से पूछें कि वो मुझे क्यों सता रही हैं। उसकी हालत देखी है तुमने? जरा उसके हाल पे रहम करो। अगर मैंने रहम किया तो वो जामिन की बेरहमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन इस वक्त जामिन उसे परेशान नहीं कर रहा, तुम कर रही हो। नहीं, हरगिज नहीं। मैं जामिन की दी हुई तकलीफ और उसके दिए हुए नासूर का इलाज कर रही हूं। बहुत अफसोस है, लफ्जों के इस्तेमाल में तुम बहुत बेरहम हो, राबिया। अच्छा, अगर ऐसा है
तो आपका अपने और जामिन के बारे में क्या ख्याल है? हरीम की इस हालत के अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जामिन और आप। मैं? जी हाँ, आप। दुनिया की किसी भी औरत से पूछ लें, वो बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त कर सकती है, नहीं बर्दाश्त कर सकती तो सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको जैसे ही सहर और जामिन के निकाह वाली बात पता चली थी, आपको दोनों को गर्दन से पकड़ना चाहिए था और अपने सामने तलाक दिलवा कर इस मामले को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप पर तो नेकी करने और मरहूम भाई की बेटी को तलाक से बचाने का भूत सवार था। अब आप अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते हुए देखिए। कोई खबर है क्या करता फिर रहा है? एक दो जगह इंटरव्यू देने गया था और कुछ स्टेट एजेंट से भी मिला था, शायद अपने लिए घर ढूंढ रहा। बिल्ली अपनी खाल में हवा भरकर शेर बनने की कोशिश कर रही है। हरीम कैसी है? इन हालात में उसे जैसा होना चाहिए वैसी है। जामिन को ये नहीं करना चाहिए था। आप बड़ी हैं, आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी उसे। मेरी कही हुई बातों की बहुत तकलीफ हो रही थी ना उसे। अब कुछ दिन हालात के थपेड़े खाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। उसने हैदराबाद जाने की कोशिश तो नहीं की? फिलहाल तो नहीं की। होना उससे राब्ते में जरूर होगा और वही उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है। अब मेरी समझ में आई कि एजाज ने मरते मरते सहर की शादी जामिन से क्यों करवाई। वो मुझसे बदला लेना चाह रही थी। पप्पा, इस तरह तो ये मामला मजीद उलझता जाएगा। ये बताओ, हैदराबाद में किसी को जानते हो? हैदराबाद में हाँ, एक दो मिलने जुलने वाले हैं मेरे, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? शहर के बारे में मालूम करो, क्या करती फिर रही है वहां। ठीक है पापा,